नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और फटाफट कुछ आपको अहम खबरें बता दें। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि मसूर पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार ने घटाई है, उसके बाद क्या इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट के ऊपर, ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। और जब इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का ऐलान हुआ सरकार की तरफ से, तो अब हमें रिपोर्ट ये मिल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मसूर के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और $100 प्रति टन तक की बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मसूर की कीमतों में हो गई है इस ड्यूटी के घटाने के फैसले के बाद। मतलब ये कि यहाँ पर कीमतों में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए। अब अगर यहाँ इंपोर्ट होता भी है तो ड्यूटी घटने का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर दाम बढ़ चुके हैं। तो वहाँ के जो कारोबारी हैं, जो किसान हैं, उनके लिए ये फ़ायदे की बात हो गई। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन विमल कोठारी। कोठारी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है वो ये कि ड्यूटी घटाने के फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और आपकी राय ड्यूटी घटाने के ऊपर क्या है? डिपार्टमेंट ने लिया, लगभग 3 दिन पहले लिया था। जो 30% ड्यूटी थी, ये मसूर का, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मसूर में जो हमारे यहाँ आयात होता है मुख्यतः ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से होता है और इस पे 30% ड्यूटी थी। तो 30% ड्यूटी, उस पर 10% सेस लग के जो इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी थी वो 33% थी। ये ड्यूटी सरकार ने घटा के 30 से 10 कर दी। तो इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी जो है अब 11% है और 22% ड्यूटी का में कमी हुई है। इसका बजाय ये बड़ा ही विचित्र और एक अजीबोगरीब निर्णय सरकार ने लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा, किस तरह का फैसला हुआ है। हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में नई क्रॉप आती है मसूर की और हमारे यहाँ साल में एक ही क्रॉप होती है मसूर की, जो मार्च और अप्रैल में होती है और इसमें इसका प्रोडक्शन जो है यूपी और एमपी में मुख्यतः होता है। ये अभी अप्रैल में जो हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग हुई है, लॉकडाउन के टाइम में अराइवल इतना नहीं हुआ था यहाँ पे, अभी अब अराइवल शुरू हुई है और मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार ने इस पीरियड में इसको ड्यूटी को घटाया है, जबकि हमारे यहाँ खुद हमारा जो लोकल प्रोड्यूस है वो बाजार में आना चाहिए, जो बाजार में आ रहा है बिकने के लिए। तो ये बड़ा ही एक विचित्र तरह का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें जबकि 22% ड्यूटी, इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी कम हुई है, तो इसमें जो अभी प्राइसेज है लगभग जो होलसेल मार्केट में जो प्राइस है वो 56 से 57 रुपया प्रति किलो है। 22% ड्यूटी से कम 10 रुपया से 11 रुपया इसमें भाव में कमी आनी चाहिए थी, जबकि मैं आपको बताऊं इसमें 10 पैसे की किलो की भी कमी नहीं आई है। हाँ। और ये सारा का सारा एडवांटेज जो है ड्यूटी का, ये ड्यूटी का जो मृत्युंजय जी जो सारा एडवांटेज है कैनेडियन फार्मर्स और ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स को मिलेगा। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में अभी इसकी सोइंग होगी, अभी प्लांटिंग होगी, उनकी क्रॉप हमारा नवंबर में आएगी, उसको इनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके बाद में ये जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स है जिन्होंने इस माल को वहाँ पे रख रखा है, जिन्होंने ले रखा है बड़ी मात्रा में, आज इसमें $100 पर टन का इजाफा हो गया है। हाँ। उनको रातों रात उनको मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो रहा है इसके अंदर में। इसमें न तो इंडियन फार्मर्स को कोई फायदा हुआ है, न इंडियन कंज्यूमर। वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दाम नहीं कम हुए हैं, आप कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट में कोई दाम कम नहीं हुए हैं, विदेशी बाजार में दाम बढ़ गए हैं और वहाँ के लोगों को फायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और फटाफट कुछ कॉल आपको बता दें कि आपके लिए कहाँ पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। हमारे साथ जिगर धर्मसी हैं। जिगर, बिल्कुल संक्षेप में गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए क्या किया जाए? प्रेशियस मेटल्स की जरूर देखी ऊपर लेवल से, बट मुझे लगता से बिकवाली आ सकती है और 46,425 के लेवल्स पे सेलिंग करना सही होगा आज के सेशन में। 46,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 46,000 के हम दोबारा लेवल देख सकते हैं। सिल्वर में भी सेम है, सेल ऑन प्राइस की ही स्ट्रेटेजी रहेगी। 48,750 के लेवल्स पे सेलिंग करना सही होगा। 49,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 48,200 के हम टारगेट्स लेके चल सकते हैं। ये बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड है, बट लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी तेजी रहेगा बिकॉज बैकग्राउंड फंडामेंटल्स जो स्टिमुलस को लेकर है और यूएस चाइना की अनसर्टेनिटी जो है वो अभी भी सेम है, जो लोअर लेवल्स पे प्रेशियस मेटल्स को सपोर्टिव रहेगा। ठीक है, तो क्रूड में क्या किया जाए? क्रूड में भी आपको लगता है कि क्रूड में आज के लिए बाइंग का मौका दिख रहा है आपको? जी, क्रूड में देखें तो ओपेक प्लस की मीटिंग को लेकर काफी अनसर्टेनिटी है ओपेक और रशिया को लेकर, तो अभी भी बहुत मेजर कोई क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे लगता है कि टेक्निकली प्राइसेस अभी भी स्ट्रांग है। जब तक 2700 के ऊपर है तब तक बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी।
2740 के करीब मिलता है प्राइस, तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। 2700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2850 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं आज के सेशन में। कॉपर और जिंक में क्या किया जाए आज के लिए? जी, चाइना की अनसर्टेनिटी को देखकर यूएस के साथ हम देख रहे हैं काफी समय से, तो बेस मेटल्स में हायर लेवल से एक करेक्शन आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। तो कॉपर में आज के सेशन में बिकवाली कर सकते हैं 421.50 के करीब, 24 का स्टॉप लॉस रहेगा और 417 के टारगेट देख के चल सकते हैं। जिंक में भी सेम वेज एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन लगता है, 160 के लेवल्स पे बिकवाली करनी चाहिए, 160-150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और 157.30 के टारगेट लेके चल सकते हैं आज के सेशन में। चलिए, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, 5 कॉल बताने के लिए कि कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।